जब ऐसी न्यूज आती है ना कि चपरासी की जॉब के लिए एमबीए पीएचडी वाला लाइन में लगा, तो मुझे इतनी शर्म आती है कि हमारे देश के स्टूडेंट्स को इतना घटिया पढ़ाई कराई जा रही है कि उनको डिग्री के नाम पर उनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ रटना सिखाया जाता है। दिस इज द रियलिटी। और यही वजह है कि 12th पास स्टूडेंट लाखों रुपए लगा के वो जो पुराने आउटडेटेड कोर्सेज तो कर लेता है, लेकिन डिमांड कुछ भी नहीं है। तो मैंने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को समझा। आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे हाई पेइंग कोर्सेज बताऊंगा जो 12th के बाद कोई भी कर सकता है। मतलब मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा कि भैया आर्ट्स वाला करेगा कॉमर्स वाला नहीं, तीनों लोग कर सकते हैं, आर्ट कॉमर्स साइंस वाले। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, ये कोर्सेज एआई प्रूफ है। मतलब आने वाले 5 से 10 साल में भी तुम्हारे इन कोर्सेज को करने के बाद एआई तुम्हारी जॉब नहीं खाने वाला। और उससे बढ़िया बात भी बताता हूं कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, 6 महीने का, 5 महीने का, 8 महीने का। तो जो भी तुम करना चाह रहे हो ना 12th के बाद, उसके साथ करना। हो सके तो जिन टॉपिक्स पर ये कोर्सेज है उन्हीं टॉपिक्स पर आगे की तुम अपनी डिग्री भी कंटिन्यू करना, ताकि तुम्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। आज की डेट में तुम्हें लगे कि बीकॉम कर लूंगा या बीए कर लूंगा और मुझे लाखों रुपए के पैकेज मिल जाएंगे, भूल जाओ, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये कोर्सेज तुम्हें कुछ अलग करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि कहां से कोर्सेज करने होते हैं, क्या सैलरी होती है, कैसे अप्लाई करना है, कोर्सेज में होता क्या है, क्या पढ़ाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। जो भी इन 5 कोर्सेज में समझ आए ना, उनमें से कुछ ना कुछ कर लेना। उसके बाद तुम खुद सोचोगे कि मैंने प्रवीण भाई का वीडियो देखा था और आज मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं 9 साल से कंटेंट बना रहा हूं, करियर गाइडेंस से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे बनाता हूं। तो नए हैं, प्रवीण दिल्ली वाला करियर को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे स्टूडेंट्स जो है, जो हमारे पुराने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो मुझे 8-8 साल बाद भी मिलते हैं कि सर मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी करियर आफ्टर 12th वाली, मुझे बड़ी हेल्प मिली। मैंने आपकी वो वीडियो एमबीए वाली देखी थी, बड़ी हेल्प मिली। तो हमने ये डेडिकेटेड चैनल ही करियर गाइडेंस पे बनाया, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस तरह का कंटेंट लाता रहता हूं। देखो, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो सबसे पहला कोर्स है, ध्यान से देखना, एआई प्लस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये जो कोर्स है इसकी बहुत डिमांड है। आपको पता है कि भाई साहब एआई आ रहा है, आप इसको नकार नहीं सकते। एआई ने पूरी गेम चेंज कर दी है। गूगल के बाद जो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ है वो एआई का है, चैट जीपीटी का है। तो एआई जो है वो सिर्फ आपकी टेक्सटिंग के लिए काम में नहीं आ रहा। आज की डेट में एआई बिजनेसेस में भी काम करता है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो होता क्या है, देखो सिंपल सी कहानी है। आज की डेट में ना हर कंपनी आपका डेटा ले रही है, चाहे जोमेटो हो, चाहे स्विगी हो, चाहे एचडीएफसी का बैंक हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो। आपसे आपका नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें पूछी जाती है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स एप्स होती है, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो वो तो आपका पैटर्न भी ट्रैक करती है कि भाई आप फ्लिपकार्ट पे गए तो आपने कहां पे टाइम ज्यादा स्पेंड किया, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप ज्यादा देखते हैं। ये सारा जो डेटा होता है ना, ये सिर्फ आपके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन बिजनेसेस के लिए बहुत काम का होता है। जो डेटा एनालिटिक्स कंपनीज होती है वो आपके डेटा को एनालाइज करती है, पैटर्न्स को विजुअलाइज करती है कि भैया क्या पैटर्न बन रहा है, इस तरीके के लोग अगर ये चीज देख रहे हैं, इस टाइम पे देख रहे हैं, तो ये क्या चीज ज्यादा खरीद सकते हैं। तो उसको जो है आप मतलब समझो कि आपकी डेटा को एनालाइज करके बिजनेस में वो डेटा कैसे हेल्प कर सके, वो चीज जो है ये बड़ी बड़ी कंपनीज को भेजती है। वैसे में आपका काम ये रहता है, अगर आप एआई प्लस डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज करते हैं तो आप यहाँ पर कंपनीज के डेटा को एनालाइज करेंगे, पैटर्न एनालाइज करेंगे, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न नजर आता है जो कंपनीज के काम आ सकता है, वो कंपनीज को आप सेल करते हैं। अब ये करना कैसे है, देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये अलग अलग ड्यूरेशन में होते हैं। 6 महीने से लेके 1 साल तक की ड्यूरेशन रह सकती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो कराते हैं उस पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज रेकमेंड करूंगा जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, गूगल डेटा एनालिटिक्स का जो एक प्रोग्राम चलता है, जो कोर्सेरा पे चलता है, वहां से कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फीस की बात करूं तो जो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज है उसमें 20,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की आपकी फीस हो सकती है। अब यहाँ पे जितनी ज्यादा फीस होगी, आप ये समझ के रखो, वो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। तो वो आप लोगों ने देखना है, समझना है। अगर आप कहोगे तो इस पे डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो कि क्या सीखते हो आप यहाँ पर जब आप इस तरीके के कोर्सेज करते हो। तो यहाँ पे आप एडवांस एक्सेल सीखते हो, एसक्यूएल सीखते हो, टैबल्यू, पावर बीआई, पाइथन बेसिक्स, इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन, एआई टूल्स, डैशबोर्ड क्रिएशन, ये सारी जो चीजें हैं सीखते हो। देखो सिंपल सी कहानी ये है ना कि पहले जहां पे डेटा को एनालाइज करने में घंटों लगते थे ना, एआई के आने के बाद वो घंटों का काम मिनटों में होने लग गया। तो आजकल हर जगह पे डेटा एनालिटिक्स वगैरह में एआई यूज होता है। और अब आपको ऐसा जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा कोडिंग आएगी तभी आप कर पाओगे। बहुत सारे लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स है तो कोडिंग आनी चाहिए। मेरा दोस्त टीसीएस में काम करता है, वो सारा का सारा काम एआई से करवा लेता है। आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, टाटा कंसल्टेंसी में ये चीजें हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो यहाँ पे ये समझ लो कि कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने बोला। और अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो तो प्लेसमेंट भी मिलता है। सैलरी की बात करें तो इंडिया में अगर आप फ्रेशर हो, आपने मतलब जस्ट 12th पास किया है, साल भर का ये कोर्स कर लिया, तो आपकी सैलरी 3 लाख से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए तक कितने में भी
आपकी यहाँ पे सैलरी आसानी से लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको काम आना चाहिए। अब तुमने वहां पे इंस्टीट्यूट जाके या कोर्स में तुमने मस्खरिया करी है, काम कुछ तुम्हें आता नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे काम मिलने वाला भी नहीं है। सिंपल सी कहानी है, जिसको काम आएगा उसके लिए काम की कभी भी कमी नहीं है इंडिया में। अच्छे से सीखना, इंटरेस्ट हो तब सीखना, वरना मत सीखना, ठीक है। इसके अलावा अब्रॉड अगर तुम चले जाते हो, मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी अमेरिका में एक डेटा एनालिटिक्स की जॉब लग जाए तो 40 से 45 लाख इंडिया के कहीं नहीं गए। बट ये मत समझना कि इंडिया के 40-45 लाख अमेरिका में भी बहुत होते हैं, वहां पे डॉलर चलता है। तो अगर तुम डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें वो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, इंडिया वाले बचा ही लेते हैं अगर फॉरेन जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में भी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि क्या एआई इस फील्ड को खा जाएगा, ये भी दिमाग में क्वेश्चन है। भूल जाओ भाई, एआई को तो तुमने अपने काम में लगा दिया, तो एआई तुम्हारी जॉब कैसे खाएगा? आने वाले समय में एआई डेटा एनालिटिक्स वाले लोग ही चलेंगे, तो ये भी कर सकते। और अगर इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहे तो इसमें डिग्रीज वगैरह भी होती है, तो वो भी कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे हम रखेंगे डिजिटल मार्केटिंग को। देखो सिंपल सी कहानी है, डिजिटल मार्केटिंग कोई नया नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे ऑनलाइन प्रमोट कर पाओ, मार्केट कर पाओ। लेकिन आजकल खाली डिजिटल मार्केटिंग नहीं चलती है, आजकल क्योंकि एआई आ गया है ना, एआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर हूं, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया लीड जनरेशन है। तो ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग मैंने पूरी सीखी है, कैसे एड रन होते हैं, कैसे क्रिएटिव बनते हैं। आज की डेट में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एआई के आने के बाद डिजिटल मार्केटिंग इतनी आसान हो गई है ना दोस्तों, आप में से कोई भी डिजिटल मार्केटर एआई का यूज करके बन सकता है। आपको सिर्फ एआई के वर्क फ्लोज को समझना पड़ेगा कि एआई को अपने काम में कैसे लगाना है। आज की डेट में आप देखिए कि हमारे चैनल पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि हम दूसरों के लिए भी करते हैं, ब्रांड्स के लिए भी करते हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो हमसे करवाना चाहते हैं हमारी कंपनी सोशल स्काई मीडिया से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने अपना प्रमोशन कर दिया, अपनी एजेंसी का प्रमोशन कर दिया। लेकिन कहने की बात यह दोस्तों कि आज की डेट में एआई वर्कफ्लो सेट करता है आपके लिए, आपको सिर्फ प्रोसेसेस बनाने हैं, एग्जीक्यूट करना है, इतना आसान काम हो गया। अगर आप इस कोर्स को करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है 3 से 6 महीने या साल भर तक की हो सकती है। फीस की बात करूं तो यहाँ पे ऑफलाइन करोगे तो 50,000 60,000 फीस भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है, तो गूगल एड्स, मेटा एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कैनवा, चैट जीपीटी, एनालिटिक्स, ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। सैलरी की बात करूं तो अगर आप अच्छे हैं अपने काम में, 3 से 5 लाख का स्टार्टिंग का पैकेज मिल सकता है। देखो मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर हूँ, लास्ट 9 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए ना एक कोर्स बनाया है डिजिटल मार्केटिंग का, एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग प्रोग्राम। ये जो कोर्स है, आप ये समझ के चलो कि हम ना यहाँ पर 100% ऑनलाइन आपको करवा रहे हैं। 12 घंटे से ज्यादा के लेक्चर्स अवेलेबल है और लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है। इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप इस कोर्स में सारी चीजें बहुत डिटेल में समझेंगे कि भैया यहाँ पे एआई क्या है, कैसे यूज करना है, ईमेल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, वर्क फ्लोज कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें मतलब हमने इसमें डाल दी है। ये क्रैश कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट 1% भी है ना डिजिटल मार्केटिंग पर, तो आप इस कोर्स में एनरोल जरूर करें। फीस हमने सिर्फ 1100 रुपए रखी है और 1100 रुपए में आप यहाँ पर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मेरा जो मिशन है वो ये है, डिजिटल मार्केटिंग ने मेरी लाइफ चेंज की है एंड आई वांट कि आप में से भी जितने लोग हैं वो एटलीस्ट इसको करके देखें। करियर बनाना नहीं बनाना अलग चीज है, बट आप जब करोगे तो आपको एहसास जरूर होगा कि हाँ, ये चीज मेरे काम की हो सकती है, ये नहीं हो सकती। बिकॉज अगर आप मुझसे पूछोगे तो डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सबके लिए काम की है। बिजनेस ओनर्स हो तो लीड आप कैसे लाओगे अगर मार्केटिंग नहीं जानोगे? आज की डेट में ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो डेड हो चुकी है, आपको डिजिटल पर आना पड़ेगा। इसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप कैसे कर पाओगे, या अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैसे हायर कर पाओगे, वो पता लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो ऑफकोर्स सही है, रिटायर्ड या हाउसवाइफ जो घर से काम करना चाहती है उनके लिए भी है। तो इस कोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, कुछ समय बाद प्राइस इंक्रीज हो जाने वाला है, वो फॉर श्योर होगा। तो जल्दी से जाके अप्लाई कर लेना जब तक इसका प्राइस इंक्रीज नहीं होता। 1100 हमने इसका प्राइस रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सारे के सारे जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप अपने हिसाब से हमारी एप्लीकेशन पे चेक कर पाओ। तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे कोर्स की तरफ। तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा दोस्तों साइबर सिक्योरिटी को। देखिए कहानी है, साइबर सिक्योरिटी जिनको नहीं पता, आज की डेट में इतना सारा डेटा है इंटरनेट वगैरह पे, तो बहुत सारे हैकर्स भी बैठे। अब हैकर्स बैठे, उनका काम क्या होता है कि भैया यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से वेबसाइट को क्रैक करके सारा डेटा चोरी कर लेना। कभी कभी तो लोगों के पैसे तक चोरी हो जाते हैं। आपको पता नहीं हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, वजीरेक्स नाम से एक्सचेंज था, कंपनी पे साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक होने के बाद उसके हजारों करोड़ रुपए, आप ये समझ लो, हैकर्स जो है, शायद वो नॉर्थ कोरिया के हैकर थे, वो चोरी करके ले गए। ये सारा गेम, ये सारी जो चोरी है वो कोई बैंक में जाकर नहीं हुई, ये सारी चोरी ऑनलाइन हुई। बड़ी बड़ी कंपनीज को ना ये बहुत डर रहता है कि यार अपने डेटा को, अपने एसेट्स को कैसे बचा के रखे
के इन हैकर्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक चीज आती है जिसको बोलते हैं एथिकल हैकर, ठीक है। एथिकल हैकर्स या साइबर की सिक्योरिटी दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे दोनों जो लोग होते हैं वो इंटरनेट पे आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं ताकि उस पर कोई चोरी ना हो सके। इसी को एथिकल हैकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये 6 से 12 महीने के कोर्स होते हैं शॉर्ट टर्म के। 25,000 से लेकर 1.5 लाख तक की फीस हो सकती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा गूगल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स होता है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्को का नेटवर्किंग एकेडमी है, वो भी आपका कोर्स कराती है, वो भी आप कर सकते हैं। क्या स्किल सीखने को मिलेगी? मैंने आपको सबसे पहले बताया भैया आप एथिकल हैकिंग सीखोगे। इसके अलावा नेटवर्किंग, लिनक्स, क्लाउड सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसके अलावा एसओसी ऑपरेशंस हो गए, डिजिटल फॉरेंसिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। नौकरी पे, लिंक्डइन पे अप्लाई करना आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको नौकरी में जॉब अप्लाई करना नहीं आता लिंक्डइन में, तो आप यहाँ पे पीछे रह जाओगे। इस पे अगर मुझे बोलोगे तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर आपकी ज्यादा डिमांड आती है तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये फील्ड अच्छा है, इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और अच्छी बात यह है कि एआई भी इसका कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि एआई जितना ज्यादा बढ़ेगा, एआई को सिक्योर करने के लिए भी साइबर एक्सपर्ट्स लगेंगे, एथिकल हैकर्स लगेंगे। तो सैलरी की बात करूं 5 से 9 लाख रुपए अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, इंडिया में कमा सकते हैं एज ए फ्रेशर। एक्सपीरियंस है तो 15 से 35 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। और अब्रॉड की बात करूं तो 1 करोड़ तक की भी सैलरी मिल सकती है। एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जब अब्रॉड जॉब में सैलरी की बात आती है तो 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज होता है। तो आप इतना समझ लो, अमेरिका का बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और इंडिया का बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो वो बराबर हो। तो इतने ज्यादा उछल मत जाया करो। कॉलेजेस वाले ना आपकी इसी उछलपंती पे वो बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं, अब्रॉड पैकेज 48 लाख 85 लाख रुपए। अबे ये भी तो पूछ लो कि भाई 85 लाख रुपए अगर तुम्हें यूरोप में मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? लंदन में जाओगे 1 पाउंड अभी 120 या 123 रुपए का हो रहा है। एक समोसा वहां पे 800 रुपए का आता है। तो तुम्हारे 48 लाख रुपए 50 लाख रुपए की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो इंडिया में जो तुम 10 लाख में लाइफस्टाइल जियोगे, अमेरिका या जो यूरोप की अच्छी कंट्री में उतना ही लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए तुम्हें 50 लाख 55 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, डार्क ट्रूथ बता रहा हूँ जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। खैर अच्छा कोर्स है, इसमें कोई बुराई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पे रखेंगे दोस्तों हम क्लाउड कंप्यूटिंग को। क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग करियर है, बिकॉज हम इतना ज्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब ये होता क्या है समझते हैं। देखिए आपके फोन में गूगल ड्राइव होती है, ठीक है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो एप्पल या iOS ड्राइव होती है। ऐसे में आप यहाँ पर अपनी फोटो स्टोर करते हैं, आप यहाँ पर अपनी वीडियो स्टोर करते हैं, और ये ड्राइव आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 10 GB की भी ले सकते हैं, 1 GB की भी ले सकते हैं, और 1 TB की भी ले सकते हैं, या उससे भी ऊपर जाता है। आपका फोन का स्टोरेज कितना हो, 128 GB हो, 256 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर जितनी ज्यादा गूगल ड्राइव या लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो डेटा है, मतलब 128 GB के फोन में 1 TB का यानी 1000 GB का डेटा कैसे स्टोर हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ पर ड्राइव होते हैं वो क्लाउड्स पर होते हैं। क्लाउड्स का मतलब यहाँ पर हो सकता है जो गूगल का अपना स्टोरेज डिवाइस है, जो आपने लिया है गूगल से खरीदा है 1 TB का, वो हैदराबाद में हो और आप रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में। लेकिन क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप हैदराबाद का जो डेटा है वो आप दिल्ली में बैठकर अपने फोन से एक्सेस कर सकते हैं। इसी चीज को क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, जहां पे सर्वर्स कहीं पर और लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। मैं हमारे एडिटर को बोलूंगा कि एक इस तरीके के सर्वर रूम की वीडियो जरूर लगाए। बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, लोगों का डेटा स्टोर होता है। और ये सर्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, बैंक की डिटेल सारे यहां पर स्टोर होते हैं। तो आप समझ के देखो, एक बंदे जिसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसका अगर डेटा लीक हो जाए तो आप समझो कितनी बड़ी सुनामी आ सकती है। और बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा होते हैं। तो इन लोगों को कौन मैनेज करता है? इन सारे जो डेटा को, क्लाउड को जो मैनेज करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स करते हैं। इसके शॉर्ट टर्म के कोर्सेज भी होते हैं जो आप कर सकते हैं। 4 से 8 महीने के कोर्सेज होते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन में सबसे बेस्ट कोर्स की बात करूं तो आप AWS स्किल बिल्डर है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट है, यहां से आप कर सकते हो। इसमें आप क्या सीखोगे? इसमें आप एज्योर, AWS, गूगल क्लाउड, लिनक्स, डॉकर, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्यूबनेट, नेटवर्किंग, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें सीखते हो। अगर मैं सैलरी की बात करूं, स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख 6 लाख से लेके, अगर आपको एक्सपीरियंस होता है तो 15 से 20 लाख तक भी जा सकते हो। और अब्रॉड में 1 करोड़ से ऊपर की भी सैलरीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। एआई, आप ये समझ लो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एआई जितना ग्रो करेगा ना, उतना क्लाउड सर्वर्स की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में कभी भी एआई इस चीज को छू नहीं सकता। ये सेम चीज डिजिटल मार्केटिंग में भी थी। एआई जितना आएगा उतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग आसान होगा, एक्सेसिबल होगा, ज्यादा लोग आएंगे, डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एआई हर चीज को खत्म नहीं कर रहा है, एआई बहुत सारी चीजों को एक्सेलरेट भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे रखते हैं हम 5th नंबर पे फुल स्टैक डेवलपमेंट। देखिए
फुल स्टैक डेवलपमेंट आज की डेट में ना बहुत ज्यादा आप कह लो डिमांड में है। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट देख लो, चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्विगी है, मिंत्रा है, जोमैटो है, इनकी एक वेबसाइट बनी होती है। इनकी वेबसाइट जो होती है उस पर आप जाते हो, अपना जो भी शॉपिंग करना है चाहे वो सब करते हो। अब इनकी जो वेबसाइट होती है ना वो ऐसी नहीं होती कि आपने कहीं से डोमेन लिया और वहां पे शॉर्टकट में बना दिया। ये जो वेबसाइट होती है ये डायनेमिक वेबसाइट्स होती है, मतलब यहाँ पे सर्वर्स वगैरह दोनों अटैच होते हैं। दो तरीके की वेबसाइट होती है। थोड़ा सा मैं वेब डेवलपमेंट के लेक्चर जैसा साउंड करूंगा, बट मैंने ये चीजें पढ़ी थी अपने ग्रेजुएशन में। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक का वेबसाइट कौन सी होती है? जो एक वेबसाइट बनी हुई है सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसमें और कुछ भी नहीं होता, फॉर्म लगा दिया बस डेटा कलेक्ट हो रहा है और कुछ भी उसमें एडवांसमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक वेबसाइट होती है जो होती है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में पीछे आपका डेटा स्टोर कंप्लीटली होता है और भी बहुत सारे लॉजिक्स लगे हुए होते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस भी आते रहते हैं। तो अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखते हो तो आप वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बनाते हो, आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझते हो, उस हिसाब से यूजर इंटरफेस बनाओगे, उस हिसाब से बैकएंड बनाओगे। मतलब कई वेबसाइट में कुछ और लॉजिक चाहिए होता है, कई लोगों को कुछ और चाहिए होता है। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो वेबसाइट बनती है, जो कस्टमाइज वेबसाइट है, सिंपल भाषा में बोलूं, वो यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपर यहाँ पे बनाते हैं, राइट। आप इनसे किसी भी तरीके की वेबसाइट बनवा सकते हो। अब यहाँ पर वेबसाइट बन गई, उसके बाद काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। स्विगी की वेबसाइट चल रही है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट चल रही है, इनके पीछे कई सौ लोगों की टीम होती है जो सिर्फ वेबसाइट सही चलती रहे इस पर काम करते हैं। रोज यूजर इंटरफेस चेंज होता रहता है, नए नए ऑप्शंस आते रहते हैं, बैकएंड में काम होता रहता है, सर्वर में कोई प्रॉब्लम ना आए ये काम होता रहता है। एक मिनट भी वेबसाइट डाउन हो गई, इन कंपनीज के लिए करोड़ों रुपए का नुकसान है। 24 घंटा आपकी वेबसाइट चलती रहे, इतना ज्यादा ट्रैफिक झेलती रहे, तो लोग लगते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पे होस्टिंगर पे गए और तुमने एक वेबसाइट बना के डाल दी और तुमने फ्लिपकार्ट बना लिया। करोड़ों रुपए कंपनीज खर्च करती है वेबसाइट को जिंदा रखने के लिए, प्रॉपर चलाने के लिए। तो यहाँ पे लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, 6 से 9 महीने का प्रोग्राम होता है, साल भर तक के भी कोर्सेज होते हैं, कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप ऑफलाइन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप क्या सीखते हो? तो यहाँ पे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, इसके अलावा मोंगोडीबी मतलब डेटाबेस आता है, गिट, APIs, ये सारी चीजें सीखते हो। प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है और लाइव प्रोजेक्ट्स आपके स्ट्रांग है, मतलब आपने किसी कंपनी से आप फ्रीलांसिंग में काम किया, तो बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। इंडिया में अभी सैलरी की बात करूं तो 3 से 5 लाख की स्टार्टिंग, और एंड जब आप बड़े लेवल पे जाते हो तो बढ़ती है चीजें। अब्रॉड में भी अच्छे मौके हैं, 50 लाख से 1 करोड़ तक इंडिया के में पैसे आपके बन सकते हैं। AI सेफ है क्या, ये सवाल भी आता है, तो बिल्कुल सेफ है भाई। AI की क्या वेबसाइट नहीं होती? चैट जीपीटी की वेबसाइट नहीं है? तो कोई तो वेबसाइट बना रहा है ना चैट जीपीटी की, भाई इसका कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आने वाले समय में भी लोग कहते हैं कि AI वेबसाइट बना लेगा। चलो मैं कहता हूँ AI वेबसाइट तुम्हारी बना रहा है, AI कोड तुम्हारा लिख रहा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? वो तो यहाँ पे आप समझ लो एक डेवलपर ही कर रहा है ना। तो AI ने तुम्हारा काम आसान बना दिया, AI रिप्लेस नहीं कर रहा है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग जो छोटी छोटी वेबसाइट बनाते हैं स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, जिनको इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो AI से जरूर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जिनको मतलब स्टैटिक जो वेबसाइट होती है। बट ऐसा नहीं है कि भैया फ्लिपकार्ट की वेबसाइट AI सारा हैंडल कर लेगा, वो नहीं होने वाला। लोग फिर भी लगेंगे। ये हो सकता है कि भाई जहां 10 की रिक्वायरमेंट वहां 5 लगेंगे, लेकिन जो वो 5 होंगे ना उनको AI आना जरूरी है। तो इसमें आप AI भी सीखते हो कि AI टूल से कैसे काम को आसान किया जाता है। बट लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कम नहीं होने वाली। इट वुड रिक्वायर ह्यूमन रिसोर्स, तो वो हमेशा रहेगा। तो मैंने आपको ना अभी 5 कोर्सेज बताए जो आप 12th के बाद करो, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, लेकिन करोगे तो फायदा जरूर मिलने वाला है, क्योंकि इनकी डिमांड है। ये जो आप देखते हो ना कि ये चपरासी की जॉब में बंदा लाइन में खड़ा है, ये वो लोग है दोस्तों जिन्होंने जो डिग्री में सीखा है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। इन्होंने 25 साल पहले जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आज सीख रहे हैं, तो उसकी क्या वैल्यू है? मैं आपको जितने भी कोर्सेज बताया हूं वो सारे वो कोर्सेज है जिनकी आज डिमांड है। आज सीख लोगे तो कल नौकरी खड़ी है, कोई नहीं पूछेगा डिग्री है नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मतलब ये जो कोर्सेज है ना ये ऐसे हैं कि आपको काम आता है ना तो कंपनी हाथों हाथ लेगी। तो सीखना शुरू कर दो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। बाकी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।